फ्रेंड्स, राधे राधे। श्यामा गार्डन एंड व्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। तो देखिए, सर्दी आ गई है, हमने सर्दियों के पौधे फूल लगा लिए हैं दोस्तों। मगर कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको सर्दियों से परेशानी होती है, तो उन पौधों को आप फटाफट से अपने इंडोर में या शेडेड एरिया में रख लीजिए। तो चलिए बताते हैं कौन से ऐसे पौधे हैं। देखिए, सबसे पहला यही पौधा है दोस्तों, ये है मॉन्स्टेरा का। इन पौधों को, मॉन्स्टेरा हो गया, मनी प्लांट हो गया, इन पौधों को ना सर्दियों में बहुत परेशानी होती है और ये इनके पीले पत्ते होके और पत्ते बिल्कुल झड़ जाते हैं। तो ऐसे पौधों को आप ब्राइट एरिया में, जहाँ सुबह सुबह की धूप लगे और रात की ओस से ये पौधे बचे रहें, तो ऐसी जगह में इन पौधों को आप, मॉन्स्टेरा के पौधों को अंदर ले आइए। अगला जो पौधा मैं आपको दिखाऊंगी दोस्तों, ये है एरिका पाम। एरिका पाम को भी क्या है ना, सर्दियों में बिल्कुल इसके पीले पत्ते हो जाएंगे, इसकी टिप ब्राउन हो जाएगी। ज़्यादा सर्दी में ठंडी हवाएं जब चलेगी ना, तो इसको बहुत परेशानी होती है। तो एरिका पाम को भी आप कहीं बरामदे वगैरह में रख दीजिए, जहाँ पर इसको सिर्फ ब्राइट लाइट दिखती रहे और डायरेक्ट, मतलब जो रात की ओस है ना, पाला पड़ता है, उससे ये बचा रहे पौधा। तो आपका फिर ये सही रहेगा और मार्च में ये ग्रोथ में आएगा। अभी बिल्कुल, वैसे भी ये स्लो ग्रोइंग प्लांट होते हैं दोस्तों, तो बहुत मुश्किल से बढ़ते हैं ये। तो ऐसे पौधों को आप अभी से सर्दी में ना बचा के रखिए दोस्तों। ये है हमारा जीजी प्लांट। तो जीजी प्लांट को भी सर्दियों में बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसके नीचे जो बल्ब होते हैं ना, आलूनुमा, वो बिल्कुल पानी से भरे हुए होते हैं। तो इस समय हमने जीजी प्लांट को भी बहुत बचा के रखना है। इसको तो आप अंदर भी रख सकते हैं और इसको पानी बिल्कुल कम कर दीजिए। जीजी प्लांट को भी आप 15-20 दिन भी पानी नहीं देंगे ना, तो कुछ नहीं कहेगा। और बिल्कुल मट्टी को चेक करके दीजिए, बिल्कुल मट्टी को गीला नहीं करना। इसको 15-20 दिन, महीना भी नहीं देंगे ना, बहुत ज़्यादा जब वो सर्दी होती है तब भी ये पौधा बिल्कुल चल जाएगा। और ये पौधे की ग्रोथ होएगी फरवरी मार्च में। अभी जितना है ये उतना ही रहेगा, मगर जितना है उसको हमने बचा के रखना है ठंडी हवाओं से, खास करके ओस से, पाले से इसको बचा के रखना है, वरना इसके भी सारे पत्ते झड़ जाएंगे और अंदर ही अंदर ना इसका जो रूट सिस्टम होता है ना, बॉल जो होती है इसकी, वो बिल्कुल गल जाएगी पानी में। एकदम इतने काले काले होके ना बिल्कुल गल जाएंगे और देखते देखते आपका पौधा ख़त्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसको पानी का ध्यान रखिए दोस्तों और इसको बिल्कुल शेडेड एरिया में रख लीजिए। अभी तुरंत से इन पौधों को अपने घर के अंदर कर लीजिए। अगला ये तो मैं, देखिए, अभी नया लाई हूँ, मगर इसको भी ना सर्दियों में इसका डोरमेंसी पीरियड है, ये भी पत्ते झाड़ देगा। देखिए, अभी ही झाड़ने लगा ये तो ऐसे वाले पौधों को ना आप शेड के नीचे रखिए या इंडोर भी रख सकते हैं। फिर आप इसको सुबह सुबह की धूप में हल्का सा, जहाँ ऐसा कोई विंडो ढूंढिए जहाँ पर आपको विंडो में से ये ब्राइट एरिया में रहे। अगला देखिए है डेफिनबेकिया। तो इसके भी दोस्तों जो है, आप ज़्यादा उसमें सर्दी में रखेंगे ना, तो देखिए इस तरह के पत्ते पीले होके और बिल्कुल गल जाएंगे और हो सकता है आपका पौधा भी गल के और ख़राब हो जाए। और देखिए कितना अच्छा सुंदर पौधा है। तो एक तो पानी बिल्कुल कम कर दीजिए इस समय में, और आप इनको इंडोर की श्रेणी में ले आइए, यानी कि ऐसी जगह पर जहाँ पर ओपन एरिया ऊपर ना हो और इसको सीधी ओस वगैरह से बचाना है, पाले से बचाना है, ठंडी हवाओं से बचाना है। तो ये पौधे इसीलिए इंडोर कहे जाते हैं कि इनको डायरेक्ट ना ही हम सनलाइट में रख सकते हैं, ना ही हम इनको डायरेक्ट ठंड में रख सकते हैं, ओस पाले से बचाना पड़ता है। तो इसी तरह हमारा ये वाला भी है, देखिए, स्टार फाइकस या वेरीकेटेड फाइकस बोलिए। देखिए इसको भी ठंड में ना इस तरह से परेशानी होने लगती है। इस तरह से इसके पत्ते किनारे हैं ब्राउन होके और फिर सारे पत्ते झाड़ देगा अगर इसको हम ऐसे ठंडी हवाओं से, रोज से नहीं बचाएंगे। फाइकस तो कोई भी हो दोस्तों, ट्रायंगुलर फाइकस के पत्ते वो भी बहुत जल्दी झाड़ देते हैं। इन पौधों को ना ठंडी हवाओं से बचाना बहुत ज़रूरी है। तो इस समय आप इनको शेडेड एरिया में रख दीजिए, जहाँ पर ब्राइट लाइट मिले। इनको ब्राइट लाइट मिलेगी तभी वेरिगेशन इनका बना रहेगा, अगर इनको लाइट नहीं मिलेगी तो ये वेरिगेशन इनका ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों अगला पौधा है एलोवेरा का। एलोवेरा के पौधे को भी ज़्यादा सर्दी से परेशानी होती है और गल जाता है। और देखिए इस तरह की ना पीली पीली पत्तियाँ हो जाएगी। इसमें ऑलरेडी जेल के रूप में पानी भरा हुआ होता है, तो इसको भी पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इस समय पर इसको पानी बिल्कुल नहीं देना। आप 15-20 दिन के गैप पर इसका पानी कर दीजिए। आपके वहाँ अगर टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे चला गया है ना, तो आप इसको पानी बिल्कुल 15 दिन, 20 दिन, महीने में, जब तक बिल्कुल इसकी मिट्टी सूख ना जाए तब तक इसको पानी नहीं देना, वरना देखिए ये भी इस तरह से होके और इसके भी पत्ते ख़राब हो जाएंगे और पूरा रूट रॉट होके ना, फंगस लग के, और ये पौधे
ख़राब हो जाते हैं। तो ये देखिए मैंने तो बिल्कुल छोटे छोटे उसमें लगा रखा है, तो ताकि पानी इसमें कम डले। इसमें पानी अब डालना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आपने पानी डाला तो आपके पौधे ये सारे ना ख़राब हो जाएंगे। एलोवेरा के पौधे को अभी दोस्तों ध्यान रखिए, क्योंकि ये तो हमारे गार्डनर्स के लिए बहुत ज़रूरी पौधा है, हमारे खुद की सेहत के लिए भी और हमारी पौधों की सेहत के लिए भी, क्योंकि इसका पानी हम अपने पौधों में डालते हैं तो नरिशिंग का काम करता है और रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है। आगे आगे हमने सर्दियों में भी सीजनल फ्लावर की कटिंग हम खूब सारी लगाते हैं, तो इसलिए हमें ये पौधे की बहुत ज़रूरत पड़ती है गार्डनिंग में। तो इस पौधे को ज़रूर बचा के रखिए दोस्तों। अगले पौधे की बात करें दोस्तों तो ये है हमारा जेड प्लांट। ये भी देखिए जेड प्लांट भी जो है सर्दियों में ना डोरमेंसी में चला जाता है, और डोरमेंसी के यही साइन होते हैं कि इनकी पीली पीली पत्तियाँ होके और झड़ने लगती है और ग्रोथ थोड़ी सी जो है रुक जाती है, स्लो ग्रोथ हो जाती है। ये देखिए इस तरह के पत्ते ना पीले हो जाते हैं, इनकी टिप ब्राउन हो जाएगी। तो इनको भी इस समय पानी बिल्कुल कम कर दीजिए, और इनको तो ऐसी जगह में रखिए जहाँ इनको दिन में फुल सनलाइट मिले, अच्छी धूप मिले इनको, और रात के पाले से ये हमारे पौधे जो है बचे रहें। और इनको भी पानी बिल्कुल कम कर दीजिए दोस्तों। 10-15 दिन के अंतराल में भी पानी डालेंगे ना, तब भी ये आपका पौधा बिल्कुल नहीं मरेगा। तो इसको भी आप, क्योंकि जेड प्लांट तो लकी प्लांट माना जाता है और हम सब के घरों में पाया जाता है ये पौधा, और इसकी तरह तरह की टोपियारी बनती है। इसको तो जैसे मर्जी शेप में ढाल लो आप। तो ये पौधा हमारे पास मरना नहीं चाहिए। वैसे तो बहुत इजी ग्रोइंग है, कटिंग से लग जाता है, मगर हम ऐसे बड़े बड़े पले पलाए प्लांट को केयर कर लेंगे तो हमारे गार्डन से ये कभी नहीं जाएंगे, और इसका हम जैसे मर्जी इसका जो शेप बना सकते हैं, और अपने गार्डन में टोपियारी की भरमार हो जाएगी आपके गार्डन में, अगर ये पौधा आपके पास बचा रहेगा तो इसको दोस्तों पानी बिल्कुल इस समय कम कर दीजिए। कोई फर्टिलाइज़र मत दीजिए, जेड प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज़र वैसे भी नहीं देते, और अभी ये सुप्तावस्था में चले जाते हैं पौधे, तो इनको बिल्कुल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती और पानी की भी कम ज़रूरत होती। पानी 15 दिन में भी डालेंगे ना, तब भी ये पौधा आपका बिल्कुल नहीं मरेगा। और वो तो आप देखिए इस तरह से ना मट्टी को आप देख लीजिए। जब तक सर्दियों में, वैसे हम गर्मियों में तो ऊपर क्लियर करते हैं ना, मगर सर्दियों में 3 से 4 इंच तक जब तक आपका पौधा मट्टी सूख ना जाए ना, तब तक इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना। तो आपका जेड प्लांट को कुछ भी नहीं होगा और बिल्कुल हरे भरे रहेंगे आपके जेड प्लांट। बिल्कुल इजी केयर वाला प्लांट है दोस्तों। अगला देखिए, अगला है हमारा एडेनियम। एडेनियम को भी बहुत ज़्यादा सर्दी में ना दोस्तों परेशानी होती है। तो देखिए मेरे तो अभी इनमें फ्लावरिंग आ रही है, सब में बर्ड्स आ रही हैं। तो इसको क्या करना है दोस्तों, फुल सनलाइट में रखना है, मगर रात के पाले से बचा के रखना है। ओस पड़ना चालू हो जाए तो इनको आप फटाफट से शेडेड एरिया में रखिए। पूरे दिन की फुल सनलाइट मिलनी चाहिए, मगर रात के पाले से इनको बचाना है। अगर रात के पाले से नहीं बचाया दोस्तों तो एडेनियम जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, रूट रॉट हो जाता है। और एडेनियम को दोस्तों आप इस तरह से चेक करते रहिए, सर्दियों में खास करके ये चीज़ कॉडेक्स को आप चेक करते रहिए। ज़रा भी आपको डाउट लगे कि ये पिलपिला हो रहा है, आपका कॉडेक्स पानी की ज़्यादा हो गया, तो इसको फटाफट से निकाल के ना इसको आप बाहर रख सकते हैं, उल्टा लटका सकते हैं, और जब फरवरी आएगा, मार्च आएगा, तब आप इसकी रिपोर्टिंग कर दीजिए। तो इसको ना ये चीज़ इसकी आप ज़रूर चेक करते रहिए कॉडेक्स, क्योंकि कई बार ना पता नहीं चलता कि कब होके इसका कॉडेक्स नरम हो जाता है, और देखते ही प्लांट जो है हमारा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए ये चीज़ इसकी चेकिंग ना बहुत ज़रूरी है इस समय में। और सनलाइट अगर आ रही है आपके यहाँ तो पूरी सनलाइट में रखिए। मेरे यहाँ भी तो आ रही है, मगर जैसे ही पाला वाला पड़ने लग जाएगा ना और धुंध पड़ने लग जाएगी, तो मेरे यहाँ भी जो है सर्दियों में ना धूप की बहुत कमी रहती है। तो ऐसे समय में इनको बचाना बहुत ही ज़रूरी। इनको भी पानी बिल्कुल कम कर दीजिए दोस्तों, ये आपके बिल्कुल नहीं मरेंगे। अगर पानी कम होगा तो आपको पता चल जाएगा कॉडेक्स जो है इसका सिकुड़ने लगता है। वैसे सर्दियों में ये प्रॉब्लम आएगी नहीं। पानी दोस्तों 10-15 दिन के अंतराल पे करिए, क्योंकि ये पौधे देखिए बहुत महंगे आते हैं ना। हम जब नर्सरी से लेने जाते हैं तो बहुत महंगे आते हैं, तो ऐसे महंगे पौधों को सर्दी में संभालना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कुछ थोड़े टिप्स आप ध्यान रखेंगे ना, तो बस आपके पौधे बिल्कुल बचे रहेंगे। पानी की मात्रा कम कर दीजिए, सनलाइट है तो सनलाइट में रखिए, और इसमें सैंड की मात्रा ज़्यादा आपके सॉइल मिक्स में होनी चाहिए, तो आपका जो है पानी ठहरेगा नहीं अगर बाई चांस जल्दी भी चला गया। और एक अगर ये मिट्टी के पॉट है ना, इससे भी बहुत बचाव हो जाता है सर्दियों में। मिट्टी के पॉट में भी पानी रुकता नहीं है, तो और एक ये सड़े गले पत्ते वगैरह सब हटा के रखिए, ताकि कोई भी इसमें फंगस का कारण ना बने। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना दोस्तों, तो ये आपके पौधे जो है बचे रहेंगे। और बाकी डोरमेंसी में तो काफ़ी जाते हैं, मगर ये हार्डी प्लांट है दोस्तों। ये तो क्या होगा कि
ये देखिए पेंडिलेंथस की एक वैरायटी है, इसके पत्ते झड़ जाएंगे, सारे झड़ जाएंगे, स्टिक रहेगी सिर्फ, मगर आपने कुछ नहीं डरना। आपके पास सीढ़ी ढेरिया है तो यहाँ ऐसों को तो रखिए, ये तो बहुत हार्डी प्लांट है और कटिंग से बहुत जल्दी लग जाते हैं। एक बार सारी पत्तियाँ इसकी झड़ जाएगी, देखो पीली पत्तियाँ हो रही है, पूरी झड़ जाएगी। इस पेंडिलेंथस का भी देखिए कलर चेंज हो रहा है ना, ये भी सारी पत्ती झड़ देगा, मगर ये फरवरी मार्च आते ही ना सारी ग्रोथ में आ जाएंगे। ड्रेसिना को आप अंदर रख सकते हैं, मतलब शेडेड एरिया में। ड्रेसिना को भी थोड़ी सी परेशानी होती है, इसको भी ज़्यादा सर्दी में ना पत्ते ब्राउन हो जाएंगे, इसकी भी ग्रोथ इस समय पर रुक जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ड्रेसिना की जितनी भी वैरायटी है आप सबको शेडेड एरिया में और ऐसी जगह रखिए जहाँ हल्की इसको सनलाइट मिलती रहे, तो इन पौधों को दिक्कत नहीं आएगी। इन पौधों की टेंशन नहीं है हमें, क्योंकि ये तो नेचुरल प्रोसेस है, एक बार पत्ती झाड़ेंगे और मार्च आते ही इनकी जो है पत्तियाँ आ जाएगी। अगला जो पौधा है दोस्तों मनी प्लांट, तो देखिए मैंने भी इसको वहाँ लटका हुआ था, इसको यहाँ भी रख दिया है। मनी प्लांट को भी बहुत परेशानी होती है सर्दियों में, ये भी सारे पीले पत्ते होके ना इसके झड़ जाते हैं, तो इसको भी ओस और ठंडी हवा से आपने बचाना है। ओस और ठंडी हवा से इसको बचा के रखेंगे तो आपका मनी प्लांट जो है सर्दियों में लश ग्रीन बना रहेगा और साथ साथ हल्की फुल्की ग्रोथ भी लेता रहेगा। तो मनी प्लांट का भी यही फंडा है दोस्तों, इसको देखकर पानी डालिए और इसको सीधी ठंडी हवा और ओस से बचाइए, तो आपका मनी प्लांट स्वस्थ रहेगा। उससे क्या होगा कि जितना अभी हमारा फुल ग्रोथ पे है तो ये मरेगा नहीं। अगर ये थोड़ा पीली पत्ती हो जाएगी, झड़ जाएगी, तो फिर क्या होगा, इसको मार्च में नए सिरे से इसने ग्रोथ लेना चालू हो जाएगा। फिर जो हमारा हरा भरा बड़ा बड़ा दिखता है ना, वो नहीं दिखेगा, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। हो तो जाएगा मार्च अप्रैल में, पर थोड़ा टाइम लगेगा, और ऐसे ही भरा भरा होगा तो फिर इसको दिक्कत नहीं आएगी। तो बस दोस्तों सर्दियों में जो भी आपके पास इस तरह के प्लांट हैं तो उनको बचाइए सर्दी से। थोड़ी सी केयर करेंगे ना तो आपके प्लांट जो है सर्दी में भी बचे रहेंगे। बस पानी का विशेष ध्यान रखिए, और जो जिसका भी डोरमेंसी पीरियड है ना, उनको बिल्कुल खाद पानी, मतलब खाद तो बंद ही कर दीजिए, पानी जब ज़रूरत है 10-15 दिन के अंतराल में तभी दीजिए, तो आपके पौधे स्वस्थ हरे भरे बने रहेंगे। तो आज का वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, जय श्री कृष्ण।